हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनएसपी मैथ्स। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन क्लास है। इस क्लास में मैं स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले कि व्हाट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस एक मैथमेटिकल टूल है जो कि हमारे वर्क को सिंप्लीफाई करता है, इजी करता है। हम बहुत ही आसानी से मैट्रिसेस के हेल्प से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन हर टाइप के प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल नहीं है। बस पर्टिकुलर टाइप के प्रॉब्लम को काफ़ी इजी वे में सॉल्व कर पाते हैं। जैसे अगर उसको हम डायरेक्ट करें तो काफ़ी लॉन्ग मेथड होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो इसका यूज़ पढ़ेंगे हम लोग कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं मैट्रिसेस का यूज करके, और दूसरा कि कोई लार्ज वर्ड प्रॉब्लम है उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे मैट्रिसेस में और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस है क्या? तो मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, या और एरे लिख सकते हैं, ऑफ rectangular arrangement of numbers और functions। नंबर और फंक्शंस, रियल नंबर्स की बात करेंगे यहां पे। नंबर्स और फंक्शंस का रेक्टेंगुलर वे में जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, और जो भी नंबर और फंक्शंस, जो एलिमेंट जो भी इसके अंदर होते हैं इस मैट्रिसेस के अंदर, उसको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया मैट्रिसेस का। सपोज करो एक मैट्रिसेस बनाया, नंबर्स का हमने यहाँ अरेंजमेंट किया 2 3 -5 6 -2 1 0 1 2। तो एक मैट्रिसेस का एग्जांपल है। यहाँ हमने क्या किया है कि कुछ नंबर्स लिए हैं जिसको रेक्टेंगुलर वे में अरेंज किया है। हम और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शंस ले सकते हैं। हमने लिया sin x या x² + 2 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या हमने समथिंग कुछ भी लिख दिया, log 1 + एक लॉगरिथमिक फंक्शन लिख दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिसेस। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शंस आर कॉल्ड मैट्रिसेस। ठीक है, अब मैट्रिसेस के अंदर जो नंबर्स या फंक्शंस आपने जो लिया है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। और उसको हम एंट्रीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रीज। ठीक है, उनको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मैट्रिसेस को डिनोट किससे करते हैं। कोई भी मैट्रिसेस को डिनोट करने के लिए आप कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। इसको हमने बोला एक ए मैट्रिसेस है, ये एक बी मैट्रिसेस है। बात समझ में आई कि डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। और क्या है इसमें? दो चीजें और देखनी है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल, ये जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इसमें 2 टाइप्स की लाइंस हैं। एक तो आपकी वर्टिकल लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइंस है उसको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? रोज। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे आपका ये फर्स्ट रोज है तो इसको R1 बोल सकते हैं, ये सेकंड रोज है इसको हम R2 बोल सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम इसको हम C1 बोल सकते हैं, ये सेकंड कॉलम है इसको हम C2 बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैट्रिसेस एक्चुअल में कैसे दिखती हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, आपने चीज देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं मैट्रिसेस के ऑर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस।
ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या है, ध्यान से समझना। किसी भी मैट्रिसेस में जो एंट्रीज हैं, ठीक है, उस एंट्रीज को बहुत केयरफुली देखिए और उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रोज और जो कॉलम है उनको काउंट कीजिए। इस मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रोज कितने हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज है। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, कितने नंबर ऑफ रोज है? 2 रोज है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और कॉलम कितने हैं? 2 है। जरूरी नहीं है कि ये सारे आपके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे आपने एक लिखा 1 2 3 -1 5 7 3 2 1 -1 2 3, ठीक है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है बता सकते हैं आप? बहुत ईजी में बता सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज काउंट कीजिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज है। नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। तो ये कैसा मैट्रिसेस है? इसका ऑर्डर क्या है? तो 3x4। जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं और बाद में हम नंबर ऑफ कॉलम को लिखते हैं। आई थिंक इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। क्लियर है? तो आप इसको पॉज करके नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हम एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं मैट्रिसेस का। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस क्या लिख सकते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। हैविंग ऑर्डर m क्रॉस n, m इंटू n। क्या लिख सकते हैं? तो जनरल फॉर्म अगर हम a से रिप्रेजेंट करते उस मैट्रिक्स को तो क्या हो सकता है? देखिए A11, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13, A14 डॉट 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 A1, क्या लिख सकते हैं? A1n। अगर हमारा कितने इसमें कॉलम लिया है हमने? n कॉलम है। A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2n, ऐसे n कॉलम तक गए। ऐसे ही आप m रोज तक जा सकते हैं। AM1, AM2, AM3, ऐसे करके आप AMN, ये आपका लास्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म हुआ कि हम किसी मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अगर m क्रॉस n ऑर्डर का है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि AIJ m क्रॉस n, वेयर I जो है, I किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज को, ठीक है, और J नंबर ऑफ कॉलम को। सॉरी, यहां पे नंबर ऑफ रोज है और ये नंबर ऑफ कॉलम है, बट ये किसी पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज को और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो I की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? देखो I हमारा क्या है? ये वाला है, 1 2 है, 3 है, कहां तक गया? I हमारा m तक आया है, यानी I जो है 1 से लेकर के m तक वेरी करेगा। और J कहां तक गया है? ध्यान से देखो, 1 से लेकर के, ये हमारा बाद वाला J है, AIJ, तो 1 2 3 कहां तक जा रहा है? n तक, तो ये n तक वेरी करेगा। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं। इट क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है हमें? देखिए अब जो हमने अभी पढ़ा अरेंजमेंट और ऑर्डर, इसके बेस पर यहां पर 2 क्वेश्चंस हैं। इन 2 क्वेश्चंस को करेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चन हमारे इसी पर बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स
A, B, C, D in the order of matrices 2 into 4 and 4 into 2। आपके पास क्या गिवन है, ये 4 पॉइंट गिवन है जो कि किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं। x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3 और d है x4 y4। आपको इन चारों पॉइंट को मैट्रिसेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, या तो 2/4 हो या 4/2 है, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, आप देखो 2/4 का मतलब क्या हुआ, पहले लिख रहा है 2/4, इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रोज तो 2 चाहिए बट नंबर ऑफ कॉलम 4 चाहिए। देखो ये टोटल 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका मतलब हम यहां पर A, B, C, D ये 4 पॉइंट पे ऐसे रख सकते हैं क्योंकि हमें 4 कॉलम दिखाना है। अब चलते हैं यहां पर जो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है उसको हमने यहां लिखा x1 और ये था y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया और ये आपका y कोऑर्डिनेट हो गया। तो आपने इसको 2/4 मैट्रिसेस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। आपको 4/2 के फॉर्म में करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो नंबर ऑफ जो रोज रखने हैं, नंबर ऑफ रोज रखने हैं वो रखने हैं 4 और कॉलम कितने रखने हैं, सिर्फ 2। इसका मतलब हमें जो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं, जो आपको x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, उसको हमें यहाँ लेना पड़ेगा और जो हमारे पॉइंट हैं उनको इधर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ ले सकते हैं A, B, C, D। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ y है x1 y1, ठीक है बेटा, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो बहुत ही सिंपल था। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज में गिवन है 3.1 में, आप देख सकते हैं। वहां पर नॉर्मली कोई कंडीशंस दिया होगा और उसको बोलेगा कि मैट्रिसेस के फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो आप इसी वे में आप अरेंज कर पाएंगे। सबसे पहले आप ऑर्डर मेंशन कर देना और इसके बाद उसको लिख देना, एंट्रीज को डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ऑर्डर पर बेस्ड है, जो हमने ऑर्डर पढ़ा है, ठीक है। आपको एक चीज ये भी पूछा जा सकता है कि इस किसी भी गिवन मैट्रिसेस में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज निकालना बहुत ही आसान होता है। फॉर्मूला आपको फॉर्मूला क्या, बस आप ऐसे ही डायरेक्टली थिंक करके फाइंड आउट कर सकते हैं, वो m × n के इक्वल होगी, ठीक है। अगर उसका ऑर्डर 4/2 का है तो कितनी एंट्रीज हैं, इसका मतलब कि उसमें 4 रोज हैं और 2 कॉलम से 4/2 का है तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होगी, 4 × 2 मल्टीप्लाई 4 × 2 करें कितना आएगा, 8, टोटल 8 एंट्रीज होंगी। यहां पर ठीक इसका उल्टा क्वेश्चन गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि 18 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या होंगे। 18 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 × 18, 2 × 9 और 3 × 6, ठीक है। और 1 × 18 है तो 18 × 1 भी होगा, बोलो होगा 18 × 1। 2 × 9 है तो 9 × 2 भी होगा और 3 × 6 है तो 6 × 3 भी होगा। 1 × 18 और 18 × 1 ये अलग अलग ऑर्डर्स होंगे, बिकॉज 1 × 18 मीन्स 1 रोज 18 कॉलम। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस 18 का ये फैक्टर है तो जो आपके ऑर्डर होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 × 18 और 18 × 1, ठीक है, 2 × 9, 9 × 2, 3 × 6,
और 6 इंटू 3। तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पॉसिबल ऑर्डर होंगे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इसमें एक और पार्ट जुड़ा हुआ है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? देखो 5 को हम अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो जो पॉसिबल ऑर्डर बनेगा वो 2 बनेंगे, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। हमें यहां सिर्फ 2 ऑर्डर मिल पाएंगे। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij. This aij equal to 1/2 I minus 3j। ये एलिमेंट्स गिवन है और आपको जो मैट्रिसेस फॉर्म करना है उसका ऑर्डर कितना बोल रहे हैं? 3/2 है। तो क्या होगा? 3/2 का कोई भी एक मैट्रिसेस लिखना होगा। सपोज A इज अ मैट्रिक्स, A is a matrix of order 3/2। इसका मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना बेटा, कि A 3/2 मतलब आपको क्या रखना है? आपके जो रोज तो कितने हैं? 3 हैं, लेकिन कॉलम कितने हैं? तो 2 हैं। 3/2 ध्यान रखना। तो यहां पर हम जो लेंगे, एक तो हमारा का A11 और A12, A21, A22, A31, A32। ये एक जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मींस आपको A11, A12, A21, A22 और A31, A32 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे? देखो आपके पास सिंपली गिवन है Aij इक्वल टू 1/2 I माइनस 3j का मॉड। ठीक है, तो अब A11 निकालेंगे, मतलब I की जगह भी 1 और j की जगह भी 1, I की प्लेस पे भी 1 और j की प्लेस पे भी 1 रखना है। देखो तो 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, कितने आएगी वैल्यू बताओ? 1/2 1 माइनस 3। इट मीन्स यहां जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? माइनस का 2 आएगा, लेकिन मॉड का साइन है तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा, यानी टोटल ये 1 के इक्वल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब निकालते हैं A12 क्या होगा? 1/2 1 माइनस 3 इंटू 2, तो 6 है, 6 माइनस 1 5, 5/2 तो ये आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, अब चलते हैं A21 फाइंड आउट करते हैं सेकेंड रो के लिए। तो क्या होगा? 1/2 2 1 मीन्स I की जगह तो 2 आएगा और j की जगह कितना आएगा? 1 आएगा। 2 माइनस 3 कितना होता है? 1 माइनस 1 और मॉड हो गया, प्लस 1 आ गया, यानी 1/2। A22 की बात करते हैं, 1/2 कितना होगा? 2 माइनस 3 इंटू 2, 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। 6 माइनस 2 आ गया 4, तो 4 माइनस 4 आएगा, लेकिन मॉड है तो प्लस का 4 होगा, तो यह आएगा 2। अब करते हैं A31 1/2 3 माइनस 3 इंटू 1 मीन्स क्या आ गया? 0। और A32 लास्ट है ये 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, तो यह आ गया कितना? 6 माइनस 3 आ गया 3/2।
ठीक है, तो आपने सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। इसको मैं यहां पे लिख लेते हैं, 1 आया था, ये 1। तो अब आप इजिली लिख सकते हो अपने मैट्रिसेस को। क्या है मैट्रिसेस आपका, देखिए क्या था, A11 कितनी वैल्यू 11 की 1, A21 कितनी है 21, पहले A11 A12 कितना है 5/2। फिर नेक्स्ट क्या है A21 1/2, A22 कितना है 2, A31 कितना है 0 और A32 कितना है 3/2। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिसेस, दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिसेस, रिक्वायर्ड मैट्रिसेस मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट गिवन है, तो मैट्रिसेस कैसे लिखना है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, अब तक हमने सीखा मैट्रिक्स फॉर्मेशंस एंड ऑर्डर्स। अब चल रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस के टाइप्स की स्टडी करते हैं कि मैट्रिसेस के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान से समझना। सबसे पहला टाइप है फर्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को बोलते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन नंबर ऑफ रोज हो, सिंगल रोज हो, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है रो मैट्रिक्स से, तो किस तरह से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, Aij, रो को आपको 1 रखना है, रो 1 हो गया, और ये चाहे जितनी मर्जी रख लो। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल में क्या आप दिखा सकते हो ऐसे, फर्स्ट एक ही रो है 1 -3 4 समथिंग ऐसे लिख दिया आपने, तो ये एक 1/3 मैट्रिक्स है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। समझ में आ गया रो मैट्रिक्स क्या होता है। वैसे मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होता है उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम है, रोज कितने भी हो सकते हैं, Aij, ये कितना ही पॉसिबल है, लेकिन कॉलम सिंगल होना चाहिए। एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप 1 2 -3 1 -2 -3, तो ये एक मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें एक सिंगल कॉलम है। ये कैसा मैट्रिक्स है, तो 3/1 मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद चलते हैं, थर्ड टाइप्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अ मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखते हैं, कैसा होगा देखो, A = कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख के दिखाऊं तो कैसा लिख सकते हैं आप, कि यहां पर दोनों सेम होंगे, M × M, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स M = N होना चाहिए। अगर M × N ऑर्डर कोई मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब M और N क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखते हैं। क्या होगा एग्जांपल, आप लिख सकते हो 1 0 3 -5 1 2 0 1 3, कुछ भी लिख लीजिए एंट्रीज। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर देखिए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है नंबर 4 पे, वो है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। यहां लिखता हूं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग इट्स डायगोनल a matrix whose all the elements other than diagonals are 0. A matrix
ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल द एलिमेंट जीरो अदर देन डायगोनल्स। तो डायगोनल्स के एक्सेप्ट जो भी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो मैट्रिक्स कैसा होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ध्यान से देखिए कैसे लिख सकते हैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कि ए, ये एक सपोज करो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए आई जे की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। कब? जब आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड आई इक्वल टू जे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको ध्यान से समझना है। इसका मीनिंग ये है कि जब कोई आप मैट्रिक्स लिख रहे हो, डायगोनल मैट्रिक्स, तो उसमें आप क्या देखते हो कि उसका सिर्फ डायगोनल जो है, डायगोनल सिर्फ इस वाले एंड से लेना है, ऐसे डायगोनल नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। तो यहां पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो कुछ भी है, √3 है, ये जीरो, ये जीरो, यहां जीरो है, यहां जीरो है, यहां हमने √5 ले लिया, यहां जीरो लिया। आप सोच रहे हो रूट ही क्यों ले रहे हैं, कोई अदर नंबर लेना है, मैं भी कोई अदर नंबर ले लेता हूं फिर। तो ये देख रहे हैं इसका जो डायगोनल एलिमेंट है उसको छोड़कर के सारे एलिमेंट जीरो है। अ मैट्रिक्स, ठीक है, व्हिच ऑल द एलिमेंट आर जीरोज एक्सेप्ट डायगोनल्स। ठीक है, तो यहां पर ऐसा लिखने का मीनिंग क्या है, ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब यहां पर ये क्या है, A12 है, A13 है, यहां आई और जे इक्वल नहीं है। मतलब आई नॉट इक्वल टू जे मतलब वो डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको जीरो लिखा गया है। आई इक्वल टू जे का मीनिंग क्या हुआ कि देखो ये एलिमेंट क्या होगा, A11, ये क्या है A22, ये क्या है A33। तो अगर आई और जे इक्वल हैं तो वो डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। तो ये वाला एलिमेंट ए आई जे जीरो नहीं होगा, अदर देन जीरो होगा कुछ भी। ठीक है, कब? जब आई इक्वल टू जे हो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। वैसा मैट्रिक्स, वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके इच डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल हो। वैसे डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 के इक्वल है उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए यहां पर ए आई जे, तो यहां पर क्या है, अगर आपके ये एम ऑर्डर का है तो कैसे लिख सकते हैं कि ए आई जे की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी व्हेन आई नॉट इक्वल टू जे, और ए आई जे की वैल्यू 1 के इक्वल होगी व्हेन आई इक्वल टू जे। मीन जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है, अदर देन डायगोनल एलिमेंट आर जीरोज। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल 1 0 0 1, ये सेकेंड ऑर्डर का है, 1 0 0 0 0 1 0 0 1, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ये थे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक होता है जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सारा एलिमेंट जीरो आते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए जीरो मैट्रिक्स का डिफिनीशन है। तो अगर किसी मैट्रिसेस के सारे एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये था आपका टाइप ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस? 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं, 2 मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे? ठीक है, तो इसके 2 कंडीशन हैं। फर्स्ट कि बोथ मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के। ठीक है, और दूसरा each element
each corresponding element of matrix are equal। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगा कि दोनों सेम ऑर्डर के हों और दूसरा कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो। कोई भी दो मैट्रिक्स आप लिख रहे हो, जैसे 1 2 3 -1 0 1 ऐसे लिख दिया आपने, ये एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये दूसरे जो मैट्रिक्स होगा अगर 1 2 3 -1 0 1 ये इसी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों के ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो दोनों के इक्वालिटी के लिए दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है और दोनों के ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। क्या है? x प्लस y प्लस z, x प्लस z और y प्लस z। ठीक है, और इक्वल टू 9 5 और 7। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल गिवन है और हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी? क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टी कि each and every elements corresponding elements will be equal, means this equal to this, this equal to this, this equal to this। x plus y plus z equal to 9, x plus z equal to 5 और y plus z equal to 7। Since आप लिखेंगे two matrices are equal, therefore the corresponding elements will be equal। corresponding elements will be equal। आप ये लिख करके और फिर इक्वल कर दीजिए। अब देखिए तीन इक्वेशन बन चुके हैं यहां पे, इनको सॉल्व करें। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेते हैं तो क्या होगा बताओ? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेके सॉल्व करते हैं। x प्लस जेड की वैल्यू 5 पुट कर दिया तो y प्लस 5 इक्वल टू कितना होगा? 9 और y की वैल्यू कितनी होगी? 4। y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब चलते हैं इक्वेशन 1 और 3 को लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इसमें क्या देखते हैं आप कि x प्लस y प्लस जेड की वैल्यू 7 यहां पुट कर सकते हैं। y प्लस जेड की वैल्यू 7 पुट करो तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 2, x की वैल्यू मिल गई। अब x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1 पुट कीजिए तो क्या होगा देखिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 प्लस z इक्वल टू 9, तो z इक्वल टू कितना हो गया? 3। तो इस तरह से आपने x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट पर। उस कॉन्सेप्ट का नाम है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। एडिशन, सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की। एडिशन क्या है? हम मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस को ऐड कैसे कर सकते हैं और उनका एडिशन कब पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर टू मैट्रिसेस सेम ऑर्डर के हो तभी उनका एडिशन पॉसिबल हो सकता है। अगर दो मैट्रिसेस जिन्हें ऐड करना है और उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका सम डिफाइंड नहीं है, उनका एडिशन डिफाइंड नहीं होगा, उनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो टू मैट्रिसेस विल बी एडेड ओनली व्हेन, जब ऑर्डर उनके सेम हो। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है तो उनको ऐड कैसे करेंगे। एक मैट्रिक्स आपका ये गिवन है, एक मैट्रिक्स है आपका A B C D E F
GHI, एक मैट्रिक्स पर सोच करो ये, और दूसरा मैट्रिक्स आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको इस मैट्रिक्स को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हम उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं, तो मैट्रिक्स का एडिशन हो जाता है। ठीक है, जैसे हमें निकालना है वैल्यू ऑफ A प्लस B, तो क्या होगा, कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहां पर A प्लस 1, B प्लस 2, C प्लस 3, D प्लस 4, E प्लस 5, F प्लस 6, G प्लस 7, H प्लस 8, I प्लस 9। तो दिस इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि अगर दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है, ठीक है, तो उनको ऐड करने के लिए हम उसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि अगर किसी गिवन मैट्रिक्स में किसी स्केलर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है? ठीक है, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसको देखते हैं यहीं पर, कि अगर किसी गिवन मैट्रिक्स में सपोज करो A एक मैट्रिक्स है और A B C 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट, ऐसे हमने एलिमेंट ले लिया, एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हमें इस मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा? सपोज करो हमने इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई किया या किसी नंबर K से मल्टीप्लाई किया, तो K से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हमें इस गिवन मैट्रिक्स के इच एलिमेंट को K टाइम से इंक्रीज करना होगा। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो KA की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, आप देख सकते हैं, इस तरह से होगी KA KB KC K 2K 3K -K 2K 4K। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करनी है, तो सिंपली वो नंबर इच इंटीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। किसी एक मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए सपोज करो कि एक गिवन मैट्रिक्स है A, इसमें से किसी दूसरे मैट्रिक्स B को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, कि A माइनस B इक्वल टू A प्लस माइनस ऑफ B, और A इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स होगा, आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि A प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई B मैट्रिक्स। अब आपको किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना आता है और फिर आपको सब्ट्रैक्ट ऐड करना भी आता है, तो इस प्रोसेस का यूज करके हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, समझिए। देखिए, अभी जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A इक्वल टू 2 -3 4 -6 5 2 1 1 1। ठीक है, और B एक मैट्रिक्स है, यहाँ लिखता हूँ B को मैं, या इधर नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। 1 2 3 4 5 6 -2 -3 और 0। आपको क्या निकालना है यहां पर, ध्यान से समझना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a - 3b। आपको निकालना है 2a - 3b की वैल्यू।
तो मैंने अभी सिखाया था आपको, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2a प्लस, ठीक है, माइनस ऑफ 3b, ठीक है। तो पहले हम लिखते हैं 2 और अपना मैट्रिसेस क्या है 2 - 3 4 6 5 2 1 1 1, ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या आ गया माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई b कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 -2 -3 0, ठीक है। चलिए तो अब मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा 4 - 6 8 12 10 4 2 2 2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a और 3b की वैल्यू -3b की वैल्यू लिख रहे हैं हम माइनस ऑफ 3 -6 -9 -12 -15 -18 +6 +9 और 0। अब दोनों को ऐड करना आपको आता है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है बस। तो 4 और -3 कितना बनेगा, 4 और -3 बन के बनेगा 1, और फिर आपका 12 और 12 कितना आएगा 0, 2 और 6 होगा 8, -6 और -6 -12, 10 और -15 होगा -5, 2 और 9 होगा 11, 8 और 9 होगा -1, 4 और 18 होगा -14, और यहाँ पर 2 और 0 होगा 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2a - 3b, ठीक है, इट क्लियर। आपके पास राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विथ ईच एंट्रीज 1 2 एंड 3। आपको लिखना है कि 2x2 ऑर्डर के कितने मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे, जबकि एंट्रीज कितनी है 1 2 और 3 है। आप देखिए 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होता है, आपको पता है, कुछ इस तरह का होगा 2x2 ऑर्डर का, ठीक है। आपके पास जो एंट्रीज हैं उसमें पॉसिबल एंट्रीज क्या क्या हैं बताइए, पॉसिबल एंट्रीज 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो गई आप बता सकते हैं 3, और टोटल नंबर ऑफ प्लेस कितने हैं 4। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होगा बेटा, आपने क्लास 11th में पढ़ा था इस चीज को। 4 3 × 3 × 3 × 3, 3 वेज 3 वेज 3 वेज 3 वेज, याद आ रहा होगा आपको, टोटल 81। तो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना होगा 81 होंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि कैसे हम फाइंड आउट कर पाते हैं कम्बिनेशन, आपने पढ़ा था ना परम्यूटेशन और कम्बिनेशन, ठीक है। तो उसी पर बेस्ड था ये इस वाले एक्सरसाइज के अंदर वो गिवन था, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। आप इसके बिहाफ पर NCERT जो आपका एक्सरसाइज है चैप्टर 3 है, उसका एक्सरसाइज 3.1 आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो हम आगे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।